हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, पारण मुहूर्त कब है, कब से कब तक पारण किया जाएगा, पूजा विधि क्या है, दान क्या करें जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। यानी एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको मिले। साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन क्या नियम है, एकादशी में ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको नहीं करना चाहिए, जिससे श्रीहरि की कृपा नहीं बनती है और जिससे एकादशी का फल अधूरा रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं आपको। अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है तथा सदा ही समृद्धि बना रहता है घर में। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ एकादशी की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि इस दिन ही माता एकादशी उत्पन्न हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं तो उनको एक मुर नामक राक्षस मारने की कोशिश की थी। जब श्री हरि सो रहे थे तो उनके दिव्य रूप से, उनके दिव्य शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई जिनको कि एकादशी कहा जाता है, और इन्हीं देवी ने भगवान विष्णु की रक्षा की थी और मुर राक्षस का वध किया था। जब श्री हरि जागे तो देवी एकादशी को वरदान दिया था कि हे देवी, हर माह शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, जो भी भक्तगण तुम्हारी पूजा करेंगे उसको मैं धन्य धान्य से भर दूंगा तथा मैं खुद और माँ लक्ष्मी के साथ उनके घर में निवास करूंगा। तब से ही हर महीने 2 एकादशी मनाई जाती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी। और तब से माता एकादशी की हर एक महीने में 2 बार पूजा होती है और साथ साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। अगहन मास को कृष्ण मास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगहन मास भगवान कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय हैं, तो इस दिन कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या दान करना चाहिए। जो भी हो सके, आपकी यथाशक्ति जितनी भी हो, अगहन मास में अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि 7 प्रकार के अन्न एकादशी के दिन दान करने से आपको कभी भी आपके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है और अकाल संकट नहीं आते हैं। यानी आर्थिक सिचुएशन कभी भी इंसान का खराब नहीं होता है। जो भी भक्तगण सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से एकादशी के दिन 7 प्रकार के अनाज को दान करते हैं, तो कंबल भी दान कर सकते हैं। ठंड का मौसम है, गर्म कपड़े भी इस दिन दान करने चाहिए। और साथ ही साथ इस दिन यदि आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और हो सके तो आप दूध और दही का भी दान जरूर करें। भगवान विष्णु को पंचामृत भोग के लिए दूध, दही, घी, गुड़ या मिश्री, उसमें तुलसी पत्र थोड़ा सा डालें और शहद, इन सबों को मिला के पंचामृत तैयार किया जाता है और श्रीहरि को भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी। दोस्तों, 26 नवंबर दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 27 नवंबर को 1:12 के बाद से आप पारण कर सकते हैं। पूजा विधि क्या है, तो जैसे आप पूजा रखते हैं, सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें। श्री हरि को पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को भी पीले फल, पीली मिठाई और पीला चुंदरी जरूर चढ़ाएं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत दशमी की तिथि को ही हो जाती है। तो दशमी की तिथि को रात्रि में आप अल्पाहार करें। अल्पाहार करने के पश्चात आप अपने मुंह को दातुन से या ब्रश से साफ कर लें। एकादशी के दिन हमें दातुन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन करने से पाप लगता है। साथ ही इस दिन आप 12 कुल्ला करके अपने मुंह को स्वच्छ कर लें। आइए जानते हैं कि एकादशी में और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी भी तरह के फूल या तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, पर इस दिन तुलसी आप ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। आप पारण कर रहे हैं तो पारण करने से पहले आप यथाशक्ति दक्षिणा ब्राह्मणों के लिए निकाल दें। उनके लिए सीधा निकाल सकते हैं या फिर उनको भोजन करा के आप भोजन कर सकते हैं। एकादशी के जो व्रत के नियम हैं उसे हमें अवश्य ही निभाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सभी व्रतों में से उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस दिन किसी भी प्रकार के कोई भी सदस्य यदि व्रत रख रहे हैं, नहीं भी व्रत रख रहे हैं, तो उनको चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से एकादशी के व्रत में विघ्न पड़ता है। यदि आप व्रत रख भी रहे हैं तो चावल के बने किसी भी प्रकार के व्यंजन को ना खाएं और ना ही जो सदस्य व्रत रख रहे हैं उनको खिलाएं। ऐसा करने से दोष लगता है। जय